ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ओके, इसेंशियली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या रहेगा? द वन दैट एक्चुअली रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है ना, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, और डिग्री ऑफ रोटेशन जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैंने लास्ट इसमें तुमको समझा के बताया था, राइट? सो इसेंशियली डिग्री ऑफ रोटेशन ये एक फिजिकल कांस्टेंट होता है, इसको अपन अल्फा से इंडिकेट करते हैं। ओके, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन, और इसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसा कैलकुलेट करते हैं ये आगे देखेंगे, फिलहाल इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है ना, अपने को समझना है सिर्फ। ओके, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो बता दूंगा, यू कैन कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन। इसके लिए अपने को कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ रोटेशन काय के ऊपर डिपेंड करता है? उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, और हर मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो अलग होता है, इसलिए स्पेसिफिक रोटेशन भी अलग रहेगा। ठीक है, इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। क्लॉकवाइज को अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको अपन प्लस से इंडिकेट करते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है उसको अपन लिवो रोटेटरी बोलते हैं, और इसको अपन माइनस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, प्लस के जगह अपन कभी कभी डी भी इंडिकेट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है ओके उसको अपन माइनस या फिर एल से इंडिकेट करते हैं। ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है लीवो रोटेटरी। मैं टर्म्स आगे लिखवा के दे दूंगा। ठीक है, द कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज राइट, इसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। राइट, सो बेसिकली जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं ये कायरल कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान में रखना। ओके, कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, अकायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंपल सी बात है। ओके, और कायरल कंपाउंड कौन होते हैं? बेसिकली कायरल कंपाउंड्स कौन होते हैं? जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ओके, द वन दैट एक्चुअली लैक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड्स। ओके, और जो मतलब जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो अकायरल होते हैं, इनको अपन बोलते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में? तो all these terms are related. You can say chiral, optically active compound, or one that actually doesn't have a plane of symmetry. ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये अकायरल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान में रख लो कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है कोई कंपाउंड अगर कायरल है, ठीक है, तो इसको अपन कैसा आइडेंटिफाई करते हैं? इट हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, बराबर है? 4 डिफरेंट कायरल कार्बन अगर है तो उसमें अपन बोलते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। ओके, सो देन वी से दैट इट इज कायरल। ठीक है, जब ये सिचुएशन होता है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसीलिए इसको अपन कायरल मानते हैं। लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशंस दिखेंगे अपने को कि सारे कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज होती है जहाँ पे कायरलिटी है, राइट, बट इट डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। फॉर एग्जांपल, ये मैंने तुमको लास्ट इसमें बताया था कि अगर अपन रेसिमिक मिक्सचर लेते, जैसे एनेंटियोमर ले लिया ऑफ एग्जैक्टली इक्वल रेशियो। ओके, अगर मिक्सचर लिया है मैंने तो ऑब्वियसली जैसे कंपाउंड ए एंड बी, ये मान लो कि ये दो क्या है एनेंटियोमर से, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर मैं सिर्फ ए लेता हूँ तो ये रोटेट करेगा लाइट को, सिर्फ बी लेता हूँ तो ये भी रोटेट करेगा लाइट को। ठीक है, अब मान लो कि ए का रोटेशन जो है दैट इज़ +15 डिग्रीज। ठीक है, और मान लो कि बी का रोटेशन -15 डिग्रीज है। मैं अगर दोनों का एग्जैक्ट रेशियो लेता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं, राइट? जो भी ऑप्टिकल रोटेशन है इसका वो बी कैंसिल कर देगा एंड वाइस वर्सा। सो मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रही कि यहाँ पे नहीं मिल रही। इस तरह के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया क्या? इक्वल रेशो अगर लेते हैं अपन तो उसको अपन बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, उसी तरह से सो ये एक पॉइंट हो गया कि अपने को रेसिमिक मिक्सचर, इसमें क्या हो रहा है कि कायरल कंपाउंड्स है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही है। दूसरा सिचुएशन होता है
कि अगर मेजो कंपाउंड्स होते, ये मेजो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं, इनमें कायरल सेंटर तो है लेकिन दे ऑल्सो हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, कायरल सेंटर है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाती है। तो इस तरह के कंपाउंड्स दे डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, दे आर ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेजो कंपाउंड्स ये जो होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, ये थोड़ा समझ लो अच्छे से, इसको अपन आगे डिस्कस करने ही वाले हैं बेसिकली मेजो कंपाउंड को। लेकिन मेजो कंपाउंड में देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब भी आ जाती है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कंपाउंड, इजंट इट? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। सो मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर ये थोड़ा सा अलग पंगा है। रेसिमिक मिक्सचर में क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है लेकिन मिक्स है। ओके, मिक्स रहने के वजह से इनका जो नेट रोटेशन अपने को मिलता है दैट इज एक्चुअली जीरो। या ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ वट एवर लाइक, है ना, मतलब ये तुमको बुक में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है क्योंकि हमको देखना काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो है वो फिशर प्रोजेक्शन में जब अपन ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें अपने लिए आसान हो जाती है, और हम लोग भी आगे जो स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी इन अ फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में अपन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मान लो कि ये मॉलिक्यूल है। ओके, सो यू हैव कार्बोक्सिल ग्रुप, यू हैव अल्कोहल OH ग्रुप, यू हैव मिथिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। ओके, इस तरह का सिचुएशन है तो क्या ये कंपाउंड कायरल है? ऑफ कोर्स, राइट, देयर इज़ अ कायरल सेंटर राइट इन देयर, और इसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप लगे, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है? कायरल है। ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, क्योंकि ये कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, इजंट इट? अब इसको मेरे को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है इनटू समथिंग लाइक दिस। समझ में आया क्या? इस स्ट्रक्चर को मेरे को इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक मॉडल बनाता हूँ और तुमको दिखाता हूँ कि किस तरह से अपन इसको ड्रॉ करते हैं। 1 सेकंड या ओके, सो ये अपना मॉलिक्यूल है। ओके, देयर इज़ अ हाइड्रोजन, देयर इज़ लेट्स से मिथिल ग्रुप, दिस इज़ मिथिल ग्रुप, लेट्स से दिस इज़ OH ग्रुप। ठीक है, एंड लेट्स से ये रेड वाला जो दिख रहा है इधर, लेट्स से दैट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, और जैसे अपने को हमेशा दिक्कत जाती ही है ड्रॉ करने में, ठीक है ना। सो जब मैं इसको 3D में ड्रॉ करता हूँ तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ये बॉन्ड जो है दैट इज़ इन द प्लेन। ठीक है ना, ये प्लेन में है, इसी प्लेन में जो अपना प्लेन है व्यू प्लेन, उस व्यू प्लेन में है। ये जो बॉन्ड है वो प्लेन से सामने आ रहा है, और ये जो रेड वाला जो है वो प्लेन के पीछे जा रहा है। ये मेरे तरफ आ रहा है, मतलब आपसे दूर जा रहा है, और ये आपके तरफ आ रहा है, ये मेरे से दूर जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें मेरे को 3D में ड्रॉ करना पड़ता है मॉलिक्यूल, इजंट इट? लेकिन इन फिशर प्रोजेक्शन में जब कन्वर्ट करना है इसको, तो फिशर प्रोजेक्शन नोटेशन ये होता है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, वो अपने तरफ आ रही है और वर्टिकल लाइन अपने से दूर जा रही है। ठीक है, तो मैं ये तुम्हारे लिए रोटेट कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ, ठीक है, और ड्रॉ करता हूँ, ये जो 2 ग्रुप है ये अब तुम्हारे तरफ आ रहे हैं, ऑलराइट, और ये जो 2 ग्रुप है ये मेरे तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गोइंग टू बी द फिशर प्रोजेक्शन। समझ में आया? दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन। 2 बॉन्ड सामने आने चाहिए, कौन से वाले? जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो तुम्हारे तरफ आने चाहिए, और वर्टिकल लाइन वाले बॉन्ड जो है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो पीछे आने चाहिए। इसको अगर मैं लाइन डायग्राम में अब ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को मिलेगा फिशर प्रोजेक्शन। समझ में आया? इसको मैं क्या करूँगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करूँगा, वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करूँगा। बीच वाला कार्बन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या बीच वाला कार्बन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा मेरा फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। क्या ये फिशर प्रोजेक्शन सही है? ऑफ कोर्स, इट फॉलोज द नोटेशन। बराबर है, नोटेशन फॉलो हो रहा है ना। 2 बॉन्ड तुम्हारे तरफ आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के, वर्टिकल लाइन के बॉन्ड जो है आपसे दूर जा रहे हैं, तो ये भी फिशर प्रोजेक्शन। मॉलिक्यूल चेंज हुआ क्या? नहीं, मॉलिक्यूल सेम है। मैंने मॉलिक्यूल को सिर्फ रोटेट किया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इज़ द सेम मॉलिक्यूल विद अ डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन। समझ में आया? क्या ये फिशर प्रोजेक्शन सही है? नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटेशन हॉरिजॉन्टल लाइन वाले बॉन्ड तुम्हारी तरफ आने चाहिए और वर्टिकल लाइन वाले बॉन्ड्स तुम्हारे से दूर जाने चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, उल्टा हो रहा है, वर्टिकल लाइन के तुम्हारे तरफ आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के तुमसे दूर जा रहे हैं। तो ये तुम्हारे लिए दिस इज़ अ इनकरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, करेक्ट करना है इसको, फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है तो मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूंगा। ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन, ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये तुमसे दूर जा रहा है। दिस इज़ अ फिशर प्रोजेक्शन, इसको मेरे को ड्रॉ करना है। सो जो 3D में मॉलिक्यूल अपन ड्रॉ करते हैं, ऑलराइट, इसी मॉलिक्यूल को मेरे को क्या करना है, रोटेट करना है ना। दिस इज़ यूजुअली ट्रिकी, ठीक है ना, यूजुअली ट्रिकी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, मैं इसको दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, मान लो कि ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये रेड वाला है, इसको अपन मिथिल मान लेते हैं, ठीक है, रेड वाला। ब्लू वाला जो ग्रुप है, ओके, ब्लू वाला जो ग्रुप है उसको अपन मान लेते हैं OH ग्रुप, ठीक है, और येलो वाला जो ग्रुप है उसको अपन मान लेते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दैट्स द वे। अब एग्जैक्टली इसको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना करेक्ट भी आना चाहिए और हमारा मॉलिक्यूल चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द थिंग, ठीक है ना। तो अब अपने पास अगर मॉडल है तो ठीक है, मैंने इस हिसाब से मॉडल बना लिया। अब मैं इसको फीचर प्रोजेक्शन में देखूंगा, ठीक है ना, ये देख रहा हूँ मैं फीचर प्रोजेक्शन, और जैसा दिख रहा है वैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा, ये हो गया, ओके। यहाँ पे मैंने ये तुम्हारे हिसाब से है, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आपके राइट हैंड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड में, आई डोंट नो, फिर मैं यहाँ पे देख के ड्रॉ करना पड़ेगा आई गेस, ठीक है। मैं इसी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, नीचे मिथिल ग्रुप है, एंड इधर ब्लू वाला जो है दैट इज़ योर OH ग्रुप, ठीक है। सो ये मेरा फिशर प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। बट एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को मॉडल बनाना है, और मॉडल बना के, मतलब इसका मैं मॉडल बनाऊंगा सबसे पहले और फिर उसको रोटेट करूँगा। लेकिन भाई एग्ज़ाम के टाइम पे तो मॉडल नहीं देते ना अपने को, इज़न्ट, एग्ज़ाम में तो मॉडल नहीं मिलता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू मेक अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू अगर है तो फिर ये काम बन जाता है। सो ये मैं देख रहा हूँ बेसिकली, दिस इज़ माई सिचुएशन, ठीक है, ये मेरा सिचुएशन हो गया, या दिस इज़ माई सिचुएशन। अब मेरे को इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन में, तो मैं ड्रॉ तो करूँगा इसको इस कन्फर्मेशन में, 3D कन्फर्मेशन में, एंड देन आई विल चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या देखूँगा, जैसे कोई भी दो बॉन्ड पकड़ लो इसमें से, जैसे ये ले लिया या फिर ये ले लिया, फिर ये या फिर ये वाले, कोई भी दो बॉन्ड पकड़ लो, जैसे ये पकड़ लिया, और मैं अपने आप को ये दोनों बॉन्ड के बीच में रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली सीइंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस पॉइंट, तो तुमको ये दिखेगा, तुमको ऑटोमेटिकली फिशर प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये विजुअलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। ये तुमको करना पड़ेगा बेसिकली। ये मेरा 3D ड्रॉ किया हुआ मॉलिक्यूल है, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को ये दो मॉलिक्यूल के, दो एटम के ग्रुप के बराबर बीच में रख रहा हूँ मेरे को, और मैं देख रहा हूँ ओके, राइट में ब्लू, लेफ्ट में आ रहा है मेरे येलो, है ना, ऐसे ही दिख रहा है, दिखेगा मेरे को, और ऊपर में वाइट है और नीचे में रेड है, ठीक है, नीचे में रेड आ रहा है। सो ये मेरे को दिख रहा है, ओके। कोई भी दो ग्रुप पकड़ सकते हो तुम, ज़रूरी नहीं कि एक ही ये पकड़ना, मैं ये पकड़ सकता हूँ, ये दो ग्रुप पकड़ लिया मैंने, दोनों के बीचों बीच मेरे को प्लेस किया मैंने। जैसे इमेजिन करो कि मैं जो हूँ, मैं या आप, ओके, जो भी ऑडियंस है वो बहुत छोटा सा कोई पी साइज्ड पर्सन है, ओके, पी साइज्ड पर्सन, तो वो यहाँ पे आ गया, ओके, यहाँ से देख रहा है वो, तो क्या दिखेगा उसको, ये दो ग्रुप बिल्कुल उसको फेस कर रहे हैं, ये दो ग्रुप, और ये दो ग्रुप पीछे जा रहे हैं, हो गया फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर है क्या? ध्यान में रखना, एज फार एज जो रूल्स है फिशर प्रोजेक्शन के वो सही है तो तुम्हारा स्ट्रक्चर सही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं तुमको एक ही स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके दिखा, दे आर ऑल सेम स्ट्रक्चर, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सो देखो, मेरे को फिशर प्रोजेक्शन देखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री इसका मतलब स्ट्रक्चर इमेजिन करना पड़ेगा और इसको रोटेट करना पड़ेगा, ओके। इस तरह से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इस तरह से कि मेरे पास ये OH और कार्बोक्सिल ग्रुप मेरे तरफ आ रहे हैं
और H और मिथिल ग्रुप मेरे से पीछे जा रहे हैं। और फिर मैं क्या करूँगा, ये जो सॉलिड वेज और डैश वेज लाइन है उसकी जगह सिर्फ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूँगा, HCH3 OH COH, ये ड्रॉ कर लिया और मेरा फिशर प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है ना, जो मैंने तुमको मेथड बताया वो भी कर सकते हो। क्या करोगे तुम, खुद को इमेजिन कर लो किसी एक जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे इमेजिन कर लिया दो ग्रुप के बीच में, दिस इज़ मी, ओके, पी साइज्ड मी, मैंने खुद को वहाँ पे इमेजिन कर लिया, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ मॉलिक्यूल को, बड़ा सा मॉलिक्यूल है और बराबर मैं उसके बीचों बीच, ये दो ग्रुप के बीचों बीच खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखेगा, ओके, यहाँ पे मेरे को OH इधर दिखेगा, ओके, COH इधर दिखेगा, ऊपर में H दिखेगा और दिखेगा मेरे को नीचे CH3। ये स्ट्रक्चर बन रहा है, isn't it? I can also imagine slightly different scenario, ठीक है। मैं खुद को यहाँ पे अब ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट स्पॉट है इसलिए मैंने ये चूज़ किया, बट आई कैन ऑल्सो इमेजिन दिस स्पॉट, ये मिथिल और OH के बीच का स्पॉट। तो मेरे को मिथिल दिखेगा लेफ्ट में, OH दिखेगा राइट में, ऊपर में दिखेगा हाइड्रोजन, नीचे में दिखेगा कार्बोक्सिल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूल है, ओके, दो अलग अलग फिशर प्रोजेक्शन बन रहे हैं फॉर द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक मैं बना सकता हूँ, उसके लिए मैं आई कैन इमेजिन माई सेल्फ बिटवीन दीज टू ग्रुप, ठीक है ना, ये दोनों ग्रुप के बीच में मैं खुद को इमेजिन, लेकिन मेरे को टिल्ट भी होना पड़ेगा, मतलब सो के देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल, थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है। सो ठीक है ना, मतलब यू गेट द आइडिया कि यार, या फिर मैं पीछे से देख सकता हूँ इसको, ओके, मैं इसको पीछे से देख सकता हूँ, ओके, ये जो लाइन है पीछे से जा रहा हूँ मैं, पीछे से देख रहा हूँ इसको इस तरह से, ये स्पॉट से। तो ये दो ग्रुप जो है मेरे तरफ आएंगे, बेसिकली वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। सो मेरे को देखो स्किल कहाँ पे है, इसमें स्किल है टू आइडेंटिफाई द मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। सबसे कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है क्योंकि दो ग्रुप सीधा सीधा मेरे तरफ आ रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी मेरे को दिखेंगे। सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जैसा दिख रहा है वैसा ड्रॉ करना है, ओके। सो पॉइंट ऑफ व्यू चूज करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इसमें, ठीक है। और एक बार तुमने ड्रॉ कर लिया तो तुम इसको इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर में इंटरकन्वर्ट करना है तो व्हाट यू सी, किस तरह से कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ ग्रुप को, यही तो हो रहा है ना। OH के जगह CH3, isn't it? CH3 की जगह कार्बोक्सिल और कार्बोक्सिल की जगह OH, मैं तीन ग्रुप को रोटेट कर रहा हूँ, ओके। तो मेरे को ये कंफर्मेशन मिलता है, समझ में आया क्या। फिर से अगर रोटेट करता हूँ, ठीक है, फिर से लेट्स से कि एक और कंफर्मेशन बनता है, तो ये हाइड्रोजन मैं वैसे के वैसे ही रखूँगा और इसको मैं रोटेट करता हूँ इस तरह से, ओके, ऑलराइट। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन तो वैसे की वैसे ही है, यहाँ पे CH3 लिखूँगा, यहाँ पे OH लिखूँगा, यहाँ पे COOH लिखूँगा, ठीक है। तो कोई भी तीन ग्रुप, नीचे वाले या ऊपर वाले, तुम इंटरचेंज कर सकते हो इस तरह से और तुमको एक नया फिशर प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला भी रोटेट कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले तीन ग्रुप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजेंट रियली मैटर, ठीक है, इस तरह से मैं रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3, इसको जैसे कि वैसे ही रखा अपन ने, ओके। और कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह मैं OH ड्रॉ करूँगा, इसके जगह COH और यहाँ पे आ गया H, कोई भी तीन ग्रुप मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से अपन एक कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्चुअली, मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये जो मॉलिक्यूल है मेरा, ठीक है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। जब मैं रोटेट करूँगा तो पहले ये मेरा व्यू था, जैसे CH3 और OH, ठीक है। तो मान लो कि ये CH3 और OH ये मेरा व्यू था, ओके, ये तुमको दिख रहा है सामने में, ऑलराइट, CH3 और OH ये मेरा व्यू है। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ,
तो दिखने में तो चेंज होगा ना, सिर्फ मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है। ओके, मैं इसको ऐसे देख सकता कि ये गलत हो गया, फिर ये ऐसे देख सकता हूँ, दिस इज़ अ करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। सो ध्यान में आ गया, आई एम जस्ट रोटेटिंग द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे ये रोटेट कर रहा हूँ मैं इस तरह से, या फिर इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, या सो जब मैं रोटेट करूँगा तो मेरे को डिफरेंट व्यू दिखेगा फॉर द सेम मॉलिक्यूल। ओके, इससे मॉलिक्यूल में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे, दे आर बेसिकली सेम मॉलिक्यूल्स। समझ में आया क्या? दीज आर सेम मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं। ये 1 2 3 एंड 4 दे आर सेम मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड है? ठीक है, अब कभी कैसा अपन डिटरमाइन करेंगे कि ये सेम मॉलिक्यूल है? दिखने में तो थोड़ा अलग अलग लग रहा है, राइट? तो हो भी सकता है कि दे आर एक्चुअली डिफरेंट। ओके, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विजुअली, देख के नहीं होता है इस तरह से। तो उसके लिए एक मेथड है आगे, वो अपन देखेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा। अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा, जैसे ये मॉलिक्यूल 2 और 3, ओके, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा 2 and 3 आर बेसिकली अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, दे आर नॉट सेम। समझ में आएगा? तो तुमको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुमको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से अपन फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स में हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन टू ऑल। ओके, दैट इज़ द एग्जांपल, ब्यूटेन टू ऑल, CH3 CHOH CH2 CH3। ठीक है, इसको अपने को आदत पड़ी है इस तरह से ड्रॉ करने की, CH3 CHOH, बराबर है, दैट इज़ अवर ब्यूटेन टू ऑल। एंड देखते हैं तो दिस बिकम्स अ कायरल सेंटर, या दिस इज़ अवर कायरल सेंटर। या अब मैंने ये बना लिया और इसका मिरर इमेज बना लिया, सो दैट इज़ आवर कंपाउंड, और उसका ये मिरर इमेज हो गया 2। ठीक है, दोनों मिरर इमेज हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज, आर दीज मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल? वी नो द आंसर ऑलरेडी। ठीक है ना, हमको आंसर मालूम है, क्योंकि अगर ये कायरल सेंटर है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कायरल सेंटर, ओके, और इसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव में इसका जो मिरर इमेज होता है वो सुपर इम्पोज नहीं होता, इजंट इट? ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, फिशर प्रोजेक्शन में मैं जानबूझ के लाइंस दिखा रहा हूँ, सॉलिड और वेज लाइन। इट शुड एक्चुअली लुक लाइक दिस, CH2 CH3। ठीक है, ये ऐसा दिखना चाहिए, और इसका मिरर इमेज इस तरह से दिखना चाहिए अपने को, H CH3 OH एंड दिस इज CH2 CH3। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन हो गए प्रॉपर, लेकिन मैं इसको जानबूझ के इस फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये दिखाने के लिए तुमको देख देख के ये भी आदत पड़ जाएगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन गोइंग अवे फ्रॉम यू, सॉरी, वर्टिकल लाइन गोइंग अवे फ्रॉम यू एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कमिंग टूवर्ड्स यू। समझ में? देखते ही तुमको आदत हो जाएगी कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन तुम देखते हो, बेसिकली दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो मैं क्या करता हूँ, ये मॉलिक्यूल लेता हूँ और उसको प्लेन में ही रोटेट करता हूँ, उसी प्लेन में। इट रिमेंबर दिस इज़ अ 2D मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 2D मॉलिक्यूल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा और इसको इसी प्लेन में रोटेट करूँगा बाय 180 डिग्री। ठीक है, मैं इसको लिफ्ट करके फ्लिप नहीं कर सकता, क्योंकि देखो लिफ्ट करके अगर मैंने फ्लिप कर दिया, इसको लिया मैंने, जस्ट लुक एट दिस मॉलिक्यूल, फिशर प्रोजेक्शन, लिफ्ट किया और फ्लिप किया तो ओवरलैप हो जाएगा ना ये, इजंट इट? लेकिन मैं वो नहीं कर सकता फिशर प्रोजेक्शन में, मैं फ्लिप नहीं कर सकता मॉलिक्यूल को। इनफैक्ट मैं उसको पेपर से लिफ्ट भी नहीं कर सकता। समझ में? इसको मैं लिफ्ट भी नहीं कर सकता। ऑलराइट, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उसी प्लेन में रोटेट कर सकता हूँ। सिर्फ 180 डिग्री से मैंने रोटेट किया, ये नोटेशन है फिशर प्रोजेक्शन का। ठीक है, उसको रोटेट कर दिया तो देखो इथिल ग्रुप ऊपर आ गया, मिथिल ग्रुप नीचे चले गया, और अब मैं इसको इधर ओवरलैप करवाना चाहता हूँ। क्या ओवरलैप होगा? क्या नहीं होगा। OH OH और H H ये ओवरलैप हो रहे, लेकिन मिथिल और इथिल ओवरलैप नहीं हो रहे, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स जो है 1 and 2, दे आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स। अंडरस्टूड है?
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनेंशोमर. ध्यान में रहेगा डेफिनेशन, रिपीट करो. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर एनेंशोमर. ओके, सिंपल सा डेफिनेशन है. ठीक है ना. देखो, ओवरलैप करने जाता हो तो नहीं होता, इसको अपन बोलते हैं एनेंशोमर्स. ठीक है ना. अगर मैं 4 अलग ग्रुप लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ 4 अलग ग्रुप मैं 3 ही अलग ग्रुप लेता हूँ. जैसे यहाँ पे इथिल ग्रुप जो था उसकी जगह भी मैंने क्या कर लिया, मिथिल ग्रुप ले लिया. तो क्या ये कायरल है? नो, इजंट इट? बिकॉज यहाँ पे 3 ही अलग ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ही अलग ग्रुप लगे हुए हैं. तो इसका मतलब दिस इज नॉट कायरल, दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर. ठीक है. तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? आंसर इज नो, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा. ठीक है. टू अंडरस्टैंड व्हाई हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं इन फिशर प्रोजेक्शन. ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं. देखो, मैं फ्लिप नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि फ्लिप करता हो तो मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दे आर सुपर इम्पोजिंग. बट दैट इज़ लाइक, जैसे ये मिरर इमेजेस है मान लो, और मैं इसको इस तरह से फ्लिप कर रहा हूँ, क्या मैं इसको सुपर इम्पोज होते हुए बोलूँगा? क्या नहीं. ग्रुप्स तो ठीक है, मैच तो हो रहा है, लेकिन द साइड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ना भाई. ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इजंट इट? तो मैं इसको फ्लिप नहीं कर सकता. ठीक है. सो ये जो मेरे को मिल रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, उसी प्लेन में रोटेट करता हूँ बाय 180 डिग्री. ओके. और अब मैं इसको ओवरलैप करवाता हूँ. जब ओवरलैप करवाता हूँ तो मेरे को ये सिचुएशन मिलेगा. यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सारे ग्रुप्स जो है वो सुपर इम्पोज होते हैं, सारे ग्रुप्स मैच होते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड है 1 and 2, दे आर बेसिकली सेम कंपाउंड, दे आर सेम कंपाउंड, दे आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड. ठीक है. इसके पहले वाले केस पे क्या था, 1 and 2 वॉज डिफरेंट, क्योंकि वो सुपर इम्पोज नहीं होते थे. वो मिरर इमेज थे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते, इसलिए डिफरेंट थे. ओके. यहाँ पे दे सुपर इम्पोज, दे आर मिरर इमेजेस, और वो सुपर इम्पोज हो रहे, इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी सेम. मेरे को ये बताओ, इज इट पॉसिबल कि 2 कंपाउंड है लेकिन वो मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे के, और वो सुपर इम्पोज हो रहे? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सिचुएशन इमेजिन करो कि ऐसे 2 कंपाउंड है जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है लेकिन सुपर इम्पोज हो रहे. इज इट पॉसिबल और नॉट? द आंसर इज बेसिकली नो. ओके. मिरर इमेजेस ही नहीं है तो सुपर इम्पोज होने का सवाल ही नहीं आता. ठीक है ना. तो सुपर इम्पोज करना, ये मतलब होना या न होना, ये कौन से केस में अप्लीकेबल है? व्हेन दे आर मिरर इमेजेस, इजंट इट? अगर मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज होते हैं तो सेम, नहीं होते हैं तो एनेंशोमर्स. अंडरस्टूड है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो एनेंशोमर्स की. एनेंशोमर्स समझ में आ गया ना? ऑलराइट. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले ध्यान में रखना, डेफिनेशन क्या है. एनेंशोमर्स क्या है? सेम टाइप के कंपाउंड है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं एनेंशोमर्स. ठीक है. दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन. बराबर है. दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बट बाय इक्वल डिग्री. आइडेंटिकल डिग्री से रोटेट करते हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ओके. जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करते हैं बेसिकली, सो दिस कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. और जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ओके, व्हेन दे डू इट अ क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है. ठीक है ना. डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रस तुमने सुना होगा ना, एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन होता है, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है ना, क्रिकेटर जो है ग्लेन मैक्सवेल, एम्बीडेक्स्ट्रस है, लेफ्ट हैंड से भी शॉट मारता है, राइट हैंड से भी शॉट मारता है. परेशानी हो जाती है बॉलर लोगों को, फील्डर लोगों को, है ना. कैप्टन को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है. ओके. फील्ड कैसी लगाए. सो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? दोनों तरह से. ओके. रॉनी ओसल्वन, मालूम है क्या रॉनी ओसल्वन कौन है? तो ही इज़ अ लेजेंडरी स्नूकर प्लेयर. ओके. लेजेंडरी स्नूकर प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट स्नूकर प्लेयर आउट देयर बेसिकली. उसने कुछ तो भी 7 मेरे ख्याल से टाइटल्स जीते अभी तक, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एक्चुअली. सो कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्नूकर प्लेयर.
ओके, स्नूकर बोले तो पूल का एक गेम है. इट्स मच मोर डिफिकल्ट एंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन पूल, बट यू नो दैट्स स्नूकर. सो एम्बिडेक्स्ट्रस, लेफ्ट से भी खेलता है ये बंदा, राइट से भी खेलता है, एंड दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन स्नूकर. दैट इज बेनिफिशियल टू द प्लेयर. और उसके ऊपर भी एक्शन हुआ था बिकॉज ही प्लेड, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, बट नाउ ही इज़ नोन टू डू दैट बेसिकली. एक्सेप्ट हुआ है उसका वो कि ही कैन प्ले विद बोथ हैंड्स. ओके, समझ में ना. सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब अपन क्या बोलते हैं, राइट इस केस में. ओके, उसको इंडिकेट किया जाता है बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं या प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं. ओके, जो एनेंटियोमर्स प्लेन पोलराइज लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको अपन बोलते हैं लीवो रोटेटरी. ठीक है, लीवो रोटेटरी को अपन एल से इंडिकेट करते हैं, छोटा एल या फिर माइनस से इंडिकेट करते हैं. ठीक है ना. छोटा डी बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, छोटा एल बोले तो लीवो रोटेटरी, और छोटे डी के लिए अपन प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे एल के लिए अपन माइनस भी यूज़ कर सकते हैं. देखो मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ छोटा डी छोटा एल, क्योंकि आगे जाके कैपिटल डी भी आएगा, कैपिटल एल भी आएगा. इसका मतलब अलग होता है. समझ में आया? इसका मतलब अलग होता है. छोटा डी छोटा एल का मतलब अलग है. ओके, तो पहले तो छोटा डी और छोटा एल का मतलब समझ लो. छोटा डी बोले तो प्लस, छोटा एल बोले तो माइनस. ठीक है, अब मेरे को अगर पता करना है कोई कंपाउंड छोटा डी है या छोटा एल है या फिर प्लस है या माइनस है, ये अगर मेरे को पता करना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुमको कि देर इज़ ओनली वन तरीका फॉर दैट. ओके, एक ही तरीका है ये पता करना है मेरे को. तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको पोलराइजर में टेस्ट करना पड़ेगा. ओके, कोई भी कंपाउंड है उसको प्योर करो पहले, तो एनेंशियो प्योर लेना पड़ेगा अपने को, और फिर उसको पोलराइजर में उसको टेस्ट करो कि ये प्लस है या माइनस है या डी है या एल है. ठीक है, प्लस बोले तो डी, एल बोले तो माइनस. ठीक है, तो ये मेरे को पता करना पड़ेगा. इसका एक ही तरह है, एक्सपेरिमेंटली ही मैं इसको पता कर सकता हूँ. इसको मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकता. देख के वैसे तो कोई भी चीज़ नहीं बता सकते अपन, है ना, लेकिन इस केस में देख के बिल्कुल नहीं बता सकते. बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. आइडेंटिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी इनकी. ठीक है ना. देयर सेपरेशन बाय यूजुअल प्यूरिफिकेशन मेथड इज इम्पॉसिबल. समझ में आया क्या? इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी तुम्हारे को फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है इसकी देख लो. दो कंपाउंड अगर है, अगर वो एनेंटियोमर्स है तो उनकी सारी फिजिकल एंड सारी केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल रहेगी. समझ में? एक्सेप्ट देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट फॉर दिस, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट रहेगा बट बाय द सेम डिग्री. ठीक है, यही एक प्रॉपर्टी इसमें डिफर होती है. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंट प्रॉपर्टी बिटवीन द टू एनेंटियोमर. बाकी सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है. ओके, तो फिर अगर मेरे को सेपरेट करना ही है तो क्या करना पड़ेगा? वह हमको कोई कायरल मीडिया यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, कायरल मीडिया मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स कायरल है और जिस मीडिया से अपन इसको सेपरेट कर रहे हैं वो मीडियम इज़ नॉन कायरल. तो ये दोनों मॉलिक्यूल इक्वली उसके साथ अट्रैक्ट होते, इक्वली रिएक्ट होते हैं, तो हमको सेपरेशन ही नहीं मिलता. लेकिन मीडिया भी कायरल है. ठीक है, कायरल मीडिया भी ले सकते हैं अपन सेपरेशन के लिए. तो क्या होगा कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स है, जैसे दीज आर मिरर इमेजेस, और कायरल मीडिया है. कायरल मीडिया सिर्फ क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट होगा. ठीक है, लेकिन ये बैठ नहीं सकता, ये इधर से आ नहीं सकता, इस तरह से, है ना, बैठेगा नहीं वो, इजंट इट, क्योंकि इसका कन्फर्मेशन अलग हो गया, अभी अपोजिट हो गया, इजंट इट. इसको एग्जैक्ट यही कन्फर्मेशन चाहिए तो ही जाके वो उस मीडिया के साथ रिएक्ट हो सकता है या उसके साथ बाइंड हो सकता है. तो वी कैन यूज़ कायरल मीडिया फॉर द सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर्स. ठीक है, ये एक तरीका है. तो होता क्या है कि ये एक तरीका, मतलब कायरल मीडिया यूज़ करो. दूसरा तरीका होता है कि कायरल रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं अपन. ओके, कायरल रिएजेंट्स ये कायरल कंपाउंड्स के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट होते हैं. ठीक है, इसमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ सकता है, और ये हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स. ठीक है, वी कैन आइदर यूज़ कायरल मीडिया
या फिर कायरल रिएजेंट्स। इनको कायरल रिएजेंट्स से यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं अपन का एनेंटियोमरिक मिक्सचर के साथ, ठीक है ना। मैंने क्या कर लिया, एनेंटियोमरिक मिक्सचर ले लिया और उसके साथ कोई कायरल मीडियम को रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये ए और ये कर ऐसा करते हैं, प्लस ए एंड माइनस ए, ठीक है। ये दो एनेंटियोमर्स है बेसिकली, ओके, दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। प्लस ए एंड माइनस ए, दीज आर एनेंटियोमर्स। जब मैं कायरल रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है कि सिर्फ प्लस ए उसके साथ रिएक्ट हो, माइनस ए उसके साथ रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये ऐसा करते हैं अपन, तो ये डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो जाता है। डायस्टीरियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। डायस्टीरियोमर अपन थोड़ी देर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एनेंटियोमर्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, लेकिन डायस्टीरियोमर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है सेम हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, बाय रिएक्टिंग दिस विथ कायरल मीडिया वी कन्वर्ट देम इनटू डायस्टीरियोमर, और डायस्टीरियोमर्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं, एंड दैट इज द ट्रिक वी यूज़, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बेसिकली बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया गया है हमारे कोर्स में, ठीक है। ये एडवांस कोर्स में जनरली इसको टैकल किया जाता है, हमारे कोर्स में इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया है, सो ज़्यादा नहीं। मैं तुमको एक आइडिया देना चाहता था कि हाउ यू कैन सेपरेट कायरल कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है। इस रिव्यू क्वेश्चन को आंसर करो, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू सेपरेट एनेंटियोमर्स फ्रॉम देयर मिक्सचर, बता। सो यहाँ पे देखो, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो आइडेंटिकल होती है, एक्सेप्ट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। आइडेंटिकल रहने की वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, ओके। नेक्स्ट जो है वो अपन देख रहे हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगेन समथिंग दैट इज़ ऑफ द बुक, ठीक है, ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट है। मैं तुमको बता रहा हूँ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कभी कभी कोई पूछ लेता है ना। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एट द स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। प्रिसाइज मतलब जैसे कि अपन ये मॉडल देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, इसके जो ग्रुप्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है, इसको अपन बोल रहे हैं प्रिसाइज अरेंजमेंट, ठीक है ना। देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अगर ये कायरल सेंटर है तो उसको अरेंज करने के दो पॉसिबिलिटीज़ है, और दोनों क्या रहेंगे, इस केस में मिरर इमेजेस रहेंगे एक दूसरे के, इजंट इट। सो दीज आर टू पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स, और उसमें से कौन सा अरेंजमेंट प्रिसाइज है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ designated by dextro-rotatory and levo-rotatory signs प्लस और D एंड माइनस और L, इस तरह से अपन उसको डेजिग्नेट करते हैं। देखो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, इसलिए अपने पास दो तरह के साइन कन्वेंशंस है, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ऑफ्टन हम डिटरमाइन करते हैं बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। इनफैक्ट ये सब कुछ जो डेवलपमेंट हुआ स्टीरियो केमिस्ट्री में वो हुआ आफ्टर ओनली इमर्जेंस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके पहले तो वी हैड नो आइडिया, ठीक है। सो बिफोर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वी हैड नो आइडिया कि किस तरह से ये होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आने के बाद वी कुड एक्चुअली सी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, और उससे अपन ने डेजिग्नेट करना चालू कर दिया D एंड L, ठीक है। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, और ये रेडिली अवेलेबल नहीं होती है। सो मतलब कि मान लो मेरे पास कोई दो कंपाउंड है, ठीक है ना, जैसे ये कंपाउंड है मान लो, ओके, लेट्स कॉल दिस एज ABC एंड D, एंड इसका एनेंटियोमर है। तो ये दो कंपाउंड है, अब मेरे को इनको नाम देना है। ऑब्वियसली जब नाम दूंगा तो नाम तो सेम ही आएगा, इजंट इट। जैसे मान लो ये ब्यूटानॉल है, ठीक है ना, ब्यूटानॉल है और उसका एनेंटियोमर है, तो ये इस तरह से रहेगा। दीज आर टू एनेंटियोमर्स, ओके। तो ये भी ब्यूटानॉल, ये भी ब्यूटानॉल। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस देन? हाउ कैन आई से द डिफरेंस, हाउ कैन आई स्टेट द डिफरेंस, ठीक है। ऑब्वियसली उसके लिए ये साइन तो अपने पास है, वी कैन गिव, या वी कैन से ओके दिस इज प्लस ब्यूटानॉल, ओके, आई डोंट नो इफ इट इज़ प्लस और माइनस, जस्ट रैंडमली इसको दे रहा हूँ, एंड वी से दिस इज माइनस ब्यूटानॉल।
ब्यूटेन टू ऑल, मैं जस्ट शॉर्ट में उसको ब्यूटेनॉल ही लिख रहा हूँ। लेकिन रिमेंबर, ये प्लस और माइनस देना है इस कंपाउंड को, तो मेरे को उसका एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक इमेज बनाना पड़ेगा ना, तभी जाके मैं प्लस और माइनस दे सकता हूँ, इजंट इट? अदर देन दैट आई हैव नो आइडिया, इजंट इट? मैं तो क्या दोनों को ब्यूटानॉल ही बोलूँगा बेसिकली, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, इजंट इट? तो इसके लिए वी नीड अ टेक्निक जो अपन विजुअली उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन दे सके। और ये जो सिस्टम है इसको अपन बोलते हैं चैन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग सिस्टम। इसको चैन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग रूल्स यूज़ करते हैं अपन टू डेजिग्नेट एन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिमेंबर दैट दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसके लिए मेरे को क्या देना पड़ता है? एक्सरे क्रिस्टोग्राफी करना पड़ता है इनके क्रिस्टल्स का, जो मेरे पास है नहीं मान लो। तो मैं अब क्या करूँगा? चैन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग रूल से इनको एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दूंगा। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन बिटवीन CIP, इसको अपन बोलते हैं CIP रूल्स या CIP कॉन्फ़िगरेशन, चैन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। ठीक है, इसके लिए कोई मेरे को नहीं लगता है, इट्स वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, और इससे मैं डेक्स्ट्रो रोटेटर, लिवो रोटेटरी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं नाम दे सकता हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, इसको RS नोटिफिकेशन भी अपन बोलते हैं, दिखा दूंगा मैं तुमको, एंड दिस इज़ वेरी नाइस। या तो लेट्स टॉक अबाउट चैन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग रूल्स। ओके, इसको अपन CIP सिस्टम, चैन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग सिस्टम या RS सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन R और S रादर देन गिविंग प्लस और माइनस, हम इसको R और S कॉन्फ़िगरेशन देते हैं इस मॉलिक्यूल को। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं दीज आर एब्सोल्यूट रूल्स। बेसिकली रूल्स फॉलो करो तो तुमको, जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड मैंने अभी ब्यूटेन टू ऑल बनाया, ठीक है ना। अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्यूटेन टू ऑल हो गया है और ये ब्यूटेन टू ऑल, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे को सिर्फ देना है इसको नाम, जैसे ये आएगा R ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, और ये रहेगा S ब्यूटेन टू ऑल। समझ में आया क्या? देखो, एक को मैंने R बोल दिया, एक को मैंने S बोल दिया, ये जो नाम रहेगा। सो नाउ वी हैव टू डिफरेंट कंपाउंड्स और दोनों कंपाउंड के दो अलग नाम हैं, वी आर सेफ। ओके, ये रूल्स जो है ये दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं। तो जब मैं किसी को बोलूँगा R ब्यूटेन टू ऑल, तो उसको समझ में आएगा कि विच कंपाउंड, विच एनेंटियोमर आई एम टॉकिंग अबाउट। समझ में आया ना? कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ द आइडिया। ओके, ये रूल्स जो बनाए इन्होंने, दीज आर नॉट ईजी रूल्स। ओके, जो सिस्टम बनाई है इन्होंने, दिस इज़ नॉट ईजी, इट्स क्वाइट ट्रिकी एक्चुअली। जब बनाई थी वी सिंप्लीफाइड इट, बेसिकली हम लोगों के लिए आसान है, बट जब ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, किसी ने सोचा होगा किस तरह से इसको करना है। ठीक है, सो इट मस्ट हैव बीन वेरी ट्रिकी। दैट्स द रीज़न वाई दे गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर दिस वर्क। CIP सिस्टम के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ओके, तो जो RS डेजिग्नेशंस है, हमको किसी कंपाउंड को R या S असाइन करना है, उसके लिए हमको दो चीज़ें देखनी पड़ती है। दो टाइप के रूल्स होते हैं, सीक्वेंस रूल्स एंड व्यूइंग रूल्स। ठीक है, सीक्वेंस रूल्स एंड व्यूइंग रूल्स। तो पहले अपन सीक्वेंस रूल्स देखते हैं, उसके बाद व्यूइंग रूल्स देखते हैं, और उसके बाद देते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें R और S कॉन्फ़िगरेशंस अपन असाइन करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं सीक्वेंस रूल्स। बड़ा आसान सा रूल है बेसिकली। कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, इजंट इट? जैसे कोई सिस्टम है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगे हुए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH2 CH3 लगा दिया, और यहाँ पे OH लगा दिया। ओके, यहाँ पे मैं H की जगह, ठीक है, H रखते हैं उसको। ठीक है, 4 ग्रुप लगे हैं। तो सबसे पहले तो इनको सीक्वेंस में लगा दो, ये ग्रुप्स को या एटम्स को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। सो असाइन प्रायोरिटी टू द ग्रुप्स अटैच डायरेक्टली टू द कायरल सेंटर। ठीक है, ये कार्बन को जितने ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन कर दो। ठीक है,
प्रायोरिटी असाइन करने के रूल्स क्या है? प्रायोरिटी इज असाइन बेस्ड अपॉन काई को एटॉमिक नंबर. प्रायोरिटीज आर असाइंड बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर. ओके, एटम्स विथ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी. सिंपल है, बराबर है. एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी दो. अगर एटॉमिक नंबर मान लो सेम आ जाता है डायरेक्टली अटैच्ड एटम का, तो फिर क्या करेंगे अपन? उसके बाद वाला एटम देखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम कौन सा है? यहाँ पे ऑक्सीजन, बराबर है. ग्रुप का साइज वाइज कुछ भी नहीं देखना है. ठीक है, सीधा सीधा देखो कार्बन को कौन सा एटम अटैच्ड है. यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है. ओके, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको आएगी? फिर ऑक्सीजन को. उसको नंबर 1 दे दो. ओके, उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड प्रायोरिटी किसको आएगी? ऑब्वियसली कार्बन 2 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर कार्बन है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको आएगी? इस ग्रुप को, इथिल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी. लॉजिकल है, कुछ ज़्यादा रूल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है ना. यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम आ गया, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट वाला कौन सा आइटम अटैच्ड है वो देख रहे हैं. तो कार्बन को कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसलिए इसको कम प्रायोरिटी. ये 2 होगी प्रायोरिटी. उसके बाद प्रायोरिटी 3 एंड उसके बाद प्रायोरिटी 4. ठीक है ना. सो 1 2 3 4 ये अपनी प्रायोरिटी हो गई. और अब फिर इसको अपन कुछ करेंगे. ठीक है ना. पहले तो अपने को प्रायोरिटी देना है. देखो प्रायोरिटी के लिए एटॉमिक नंबर देखना है अपने को. देखो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना, इस डायरेक्शन में प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही है. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रायोरिटी बढ़ रही है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन. ओके, अगेन प्रायोरिटी इंक्रीजिंग इन दैट ऑर्डर. क्लियर है क्या? फ्लोरीन इसके बाद आएगा, ऑक्सीजन के बाद, लेकिन क्लोरीन के पहले आएगा. ओके, तो फ्लोरीन की प्रायोरिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्लोरीन से कम. क्लियर है क्या? ये रूल मैंने पहले ही बताया है. ओके, अगर 2 आइटम लगे हुए सेम प्रायोरिटी के, तो अपन क्या करेंगे? उसके बाद वाला आइटम देखेंगे. यहाँ पे देखो कार्बन को कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन को क्लोरीन, तो क्लोरीन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी. कार्बन को ब्रोमीन, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी. समझ में है ना. इस डायरेक्शन में प्रायोरिटी बढ़ रही है. ओके, सो सेम आइटम आता है तो नेक्स्ट वाला आइटम देखते हैं. ओके, जहाँ पे भी टाई आ गया है उसके आगे वाला अपन दूसरा आइटम देखते हैं. ऑलराइट, ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड हैज़ हायर प्रायोरिटी देन सिंगल बॉन्ड. ओके, सो ये भी प्रायोरिटीज़ तुमको ध्यान में रखनी है. ठीक है, एक बार अपन ने प्रायोरिटी दे दिया, अब अपने को क्या करना है? सेकंड रूल देखना है, व्यूइंग रूल. व्यूइंग रूल ये है, 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, कायरल सेंटर है, इनको अपन ने क्या कर दिया? प्रायोरिटी दे दी है. ओके, सो वी हैव कार्बोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, मिथिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन. साइज वाइज कुछ भी नहीं देखना है. सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको रहेगी? ऑक्सीजन को. ठीक है, दीज आर द एटम्स दैट आर अटैच्ड, तो इनको अपन प्रायोरिटी के हिसाब से देख रहे हैं. सो OH ग्रुप हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी. ओके, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको आएगी? कार्बोक्सिल ग्रुप को, उसके बाद मिथिल ग्रुप और उसके बाद हाइड्रोजन. समझ में? सो लोएस्ट प्रायोरिटी किसको आ रही है? हाइड्रोजन को, और हाईएस्ट प्रायोरिटी आ रही है OH ग्रुप को. ठीक है, अब आता है ट्रिकी पार्ट. ठीक है, ये वाला रूल देखो, रोटेट द मॉलिक्यूल. मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने को रोटेट करना है. ठीक है, अभी ड्राइंग है, ड्राइंग को रोटेट नहीं कर सकते तो विजुअली रोटेट करना पड़ेगा. इन सच अ वे दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप विच इज़ ग्रुप 4 इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम यू. मतलब इस तरह से रोटेट करो कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा वो तुमसे सबसे ज़्यादा दूर रहेगा. अंडरस्टूड है? तो जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ योर मॉलिक्यूल. ठीक है, ऊपर में ड्राइंग है. ओके, उसके साथ कंपेयर करो इसको. ठीक है, सो ये हाइड्रोजन है. ये जो मैं पकड़ के हूँ, ओके, दैट इज़ अ मिथिल ग्रुप. ठीक है ना, दैट इज़ अ मिथिल ग्रुप. दिस इज़ लेट्स से कार्बोक्सिल एंड दिस इज़ OH. ठीक है, कार्बोक्सिल एंड OH, या फिर इसको OH पकड़ते हैं अपन क्योंकि जनरली ये तुम्हारे तरफ आ रहा है ना, तो इसको OH कर लेते हैं. सो दैट इज़ OH. ओके, एंड दैट इज़ येलो इज़ कार्बोक्सिल एंड देन रेड इज़ ए मिथिल ग्रुप.
ठीक है, ये इस प्लेन में, ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये पीछे आ रहा है। अब टू व्यू दिस मॉलिक्यूल, तो इसको अपने को इस तरह से रोटेट करना है, टू रोटेट इट सच दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप विच इज़ हाइड्रोजन इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम यू। समझ में, ये तुमसे दूर होना चाहिए। सो इसको अपन कैसा रोटेट करेंगे, इस तरह से, तुम्हारे लिए रोटेट कर रहा हूँ मैं। सो रोटेट इट इन दिस मैनर। देखो हाइड्रोजन पीछे छुप जाता है ना, तो ये रोटेट इस तरह से कर दिया, तो ये हाइड्रोजन पीछे छूट गया। डजेंट रियली मैटर तुम कैसा रोटेट कर रहे हो, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो तुमको अभी 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं, बस इसको ड्रॉ कर लो। ओके, तो ये ड्रॉ करोगे, ये बीच वाला कार्बन है। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ क्या करना है, ये इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। ब्लू बोले तो कौन सा हो गया, OH ग्रुप। ठीक है ना, आई डोंट नो एक्चुअली तुमको कैसा पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, द वे आई, पता नहीं, आई डोंट नो इफ़ आई, जैसा मेरे को दिख रहा है वैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। ऑलराइट, बट दिस इज़ माई एक्चुअली लेफ्ट हैंड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड को लग के ये है। सो लेफ्ट में आएगा रेड विच इज़ मिथिल ग्रुप, एंड येलो इज़ दिस कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, एनीवे, मतलब डजेंट रियली मैटर कि तुमको कैसा दिख रहा है और मेरे को कैसा दिख रहा है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि जैसा दिख रहा है, राइट, वैसा अपने को ड्रॉ करना है। या ओके, सो लेट मी रीड्रॉ दैट। सो आई एम ड्रॉइंग मिथिल यहाँ पे एंड कार्बोक्सिल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा ड्रॉ कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज एग्जैक्टली सेम फॉर यू गाइज और नॉट, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कार्बोक्सिल ग्रुप को, और फिर उसके बाद आएगा थर्ड प्रायोरिटी इसको। बराबर है, कार्बोक्सिल को देखो, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है इसलिए कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी, या कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है इसलिए कम प्रायोरिटी। और हम क्या करेंगे, अब इसको रोटेट करेंगे 1 2 and 3। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे ये रोटेशन 1 2 3 जा रहे हैं अपन। ओके, सो दैट इज बेसिकली 1 1 2 and 3। ओके, 1 2 and 3, या सो 1 2 and 3 ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। या ये जो रोटेशन हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इसलिए इसको देंगे अपन S। ओके, S। ओके, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। S बोले तो सिनिस्टर होता है बेसिकली, विच इज़ लेफ्ट हैंडेड। आई डोंट नो व्हाई सिनिस्टर इज़ लेफ्ट हैंडेड और व्हाई लेफ्ट हैंडेड पीपल्स आर सिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये ओल्ड सिस्टम था बेसिकली। मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि लेफ्ट हैंडेड पीपल सिनिस्टर होते हैं, राइट, दे आर नॉट नॉर्मल, इस तरह से माने जाते थे। बट एनीवे दैट इज़ नॉट, अभी हमको मालूम है साइंटिफिक रीज़न फॉर दैट, इजंट इट। सो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या देंगे, S। सो दिस इज गोइंग टू बी S आइसोमर। समझ में आया क्या? ओके, और इसका मिरर इमेज क्या आएगा फिर, अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ और उसको ये करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, वो आएगा R। ओके, सो कुछ एग्जांपल भी देखेंगे अपन। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, रिमेंबर अगेन, ओके, रिपीट कर रहा हूँ कि जो अपना मॉलिक्यूल है उसको इस तरह से रोटेट करना है। देखो इस तरह से रोटेट करना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो फारदेस्ट अवे फ्रॉम यू है। ठीक है ना, आपसे दूर है। ओके, अगेन यू कैन यूज़ फिशर प्रोजेक्शन ऑल्सो टू डू दैट। मैं आगे फिशर प्रोजेक्शन को, मतलब इन्हीं स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू किस तरह से अपन R और S दे सकते हैं वो भी दिखा दूंगा मैं तुमको। बट फिलहाल जस्ट इमेजिन करो कि तुम ये काइंड लाइक अम्ब्रेला है और उसके नीचे बैठे हुए हो एग्जैक्टली। ओके, बिल्कुल ये जो कार्बन है उसके एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे कहीं भी बैठे हो, एग्जैक्टली उसके नीचे में। और तुम ऊपर देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, OH, लेफ्ट में CH3 दिखेगा, राइट में कार्बोक्सिल दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा क्योंकि हाइड्रोजन पीछे चले गया है। ओके, और ये केस में तुम इसको अगेन रोटेशन करते हो प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 and 3। जब 1 2 and 3 करते हो तो यहाँ पे तुमको क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, तो उस केस में अपन इसको R कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अंडरस्टूड है? ओके, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है मैंने देखा नहीं, एक्चुअली चेक नहीं किया, बट इट शुड बी R बिकॉज इट इज़ द सेम। सो ये R होना चाहिए। ठीक है, शायद से मैंने जो ड्रॉ किया था इमेज दैट वाज इनकरेक्ट।
ठीक है। इफ़ यू ड्रा इट प्रॉपरली इस तरह से ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है ना। सो OH ऊपर, नीचे बैठा हूँ मैं नीचे, ओके। OH ऊपर, मिथिल ग्रुप राइट में लेफ्ट में आ रहा है और कार्बोक्सिल ग्रुप राइट में आ रहा है, या दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। और चौथा ग्रुप जो है दैट इज़ हाइड्रोजन, वो सबसे पीछे में है, ओके। वो अपने को नहीं दिखेगा, जस्ट अगर मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ इसको, ओके। एंड देन यू गो 1 2 and 3, 1 2 and 3। सो यस, इन फैक्ट इट इज़ कमिंग आउट टू बी R। इसको अपन बोलेंगे R आइसोमर। सो दिस इज एक्चुअली नाउ R आइसोमर, और इसका जो मिरर इमेज आएगा दैट इज गोइंग टू बी S आइसोमर, ओके। सो इस तरह से ये R आइसोमर अपने को दिखता है। 1 2 and 3 रोटेशन करना है। यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस। इसीलिए अगर मॉडल बनाते हो, जैसे मैंने तुमको बताया, 4 बलून लो, टाइप करो, मेक द मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डू द रूल्स, ओके। रूल्स फॉलो करो और उसको कॉन्फ़िगरेशन दो। ये बेसिकली उसी का मिरर इमेज है, ओके। जो अपना स्ट्रक्चर था अभी, उसी का मिरर इमेज है ये, ओके। और यहाँ पे अगेन द प्रायोरिटी चेंज नहीं होने वाले मिरर इमेज में। OH को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर कार्बोक्सिल और फिर मिथिल। और इसको फिर से अपन नीचे से देखेंगे, ओके। एकदम नीचे से देख रहा हूँ मैं कार्बोक्सिल की तरफ से, तो कार्बोक्सिल ऊपर दिखेगा मेरे को, ओके। उसके बाद ये मिथिल मेरे को लेफ्ट में दिखेगा और OH ग्रुप राइट में दिखेगा, हाइड्रोजन पीछे छुप गया। और फिर आई गो 1 2 and 3, ओके, 1 2 and 3 एंड दिस बिकम्स S कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, ये उल्टे हाथ पे रोटेशन आ रहा है ना, इसलिए ये रहेगा S कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड है कि ये, ठीक है। तो यही चीज़ जो है व्हेन यू, बिकॉज हमने फीचर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखा है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ इसका फीचर प्रोजेक्शन ड्रॉ करके हम लोग उसको फिर RS कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, ठीक है। एंड इट बिकम्स मच मोर ईजियर। मैंने तुमको पहले बताया फीचर प्रोजेक्शन बड़े काम की चीज़ है, तो ये अपन फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके इसको RS कॉन्फ़िगरेशन देंगे, तो ये बहुत आसान लगेगा तुमको, ठीक है। लेकिन तुमको स्ट्रक्चर को प्रॉपर फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। वो हो गया तो उसके बाद तुम उसको RS कॉन्फ़िगरेशन देते हो, ठीक है ना। इसमें देने में वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बट इट बिकम्स ईजी फॉर सर्टन स्ट्रक्चर्स, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर सर्टन स्ट्रक्चर्स। जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं उस हिसाब से ये ईजी या डिफ़िकल्ट हो सकता है, ओके। मैं इसके एग्जांपल तुमको नेक्स्ट क्लास में दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा R2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, और इसका जो एनेंचोमर है इसका नाम रहेगा S2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। देखो जो नाम है वो ऑलमोस्ट सेम है, वन इज R, द अदर वन इज S, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो एनेंचोमर में एक अगर R है तो दूसरा कैसा रहेगा, S रहेगा। अंडरस्टूड है क्या? एक S है तो दूसरा R रहेगा, ओके। अपोजिट रहेगा एनेंचोमर में कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज CIP कॉन्फ़िगरेशन, ओके। CIP कॉन्फ़िगरेशन है, RS कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली एक R है तो दूसरा S ही रहेगा हमेशा। अगर मान लो ऐसा हो जाता है, मान लो ऐसा हो जाता है कि यू ड्रू अ कंपाउंड एज R और दूसरा भी R आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? दोनों अगर R आ जाते हैं तो अज्यूम कर लो कि दोनों R है। अगर दोनों R है इसका मतलब दे आर नॉट एनेंचोमर्स, और एनेंचोमर नहीं है इसका मतलब क्या होगा? दे आर सेम कंपाउंड, ओके। दे आर सेम कंपाउंड, दे आर नॉट एनेंचोमर्स, दे आर सेम। अंडरस्टूड है? अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है तो दे आर सेम कंपाउंड, अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आता है तो दे आर एनेंचोमर्स। ये बात ध्यान में रखना, ओके। बहुत काम की चीज़ है। मैंने तुमको पहले बताया था कि तुम कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते कि ये सेम है या एनेंचोमर है, ये तुम देख के नहीं बता सकते। इसके लिए तुम RS कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हो। अगर अपोजिट आता है तो एनेंचोमर, सेम आता है तो सेम, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू विथ स्टीरियोआइसोमर्स इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन यही चीज़ फीचर प्रोजेक्शन के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। सो इफ देयर इज़ नो डाउट यू गाइस कैन लीव, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।